राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानी। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है गठबंधन। लेकिन अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। घर में खुशी के गीत गाए जा रहे थे। घर में सुबह से ही खूब चहल पहल थी। बच्चे बड़े सभी मस्ती में मस्त थे। आज शिल्पा की बारात आने वाली थी। पिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इकलौती बेटी थी उनकी शिल्पा। बड़े चाव से सारी तैयारियां कर रहे थे। बधाई हो विक्रांत। अरे विनय, तू अब फुर्सत मिली? और भाभी? अरे यार, तुझे तो पता है ना, बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी एक का घर रुकना ज़रूरी है। और तू सुना, बिटिया कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ठीक है, तू काम देख, मैं तब तक भाभी से मिलकर आया। विनय शिल्पा से मिलने चला गया। अरे विनय चाचू, आप आए। शिल्पा खुश होकर विनय के गले लग गई। भाभी कहाँ है? माँ अंदर गिफ्ट पैक करवा रही है। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। तू खुश है न शादी से? शिल्पा शर्माते हुए हाँ कहती है। मेरी गुड़िया। विनय प्यार से सिर पर हाथ फेर कर चला गया। नमस्ते भाभी जी। अरे विनय जी, अब आपको याद आ रही है? आपकी बेटी की शादी है। अरे ऐसा कुछ नहीं भाभी जी, अकेले आए हो? वंदिता कहाँ है? भाभी जी, वो बाबूजी के पास है। ओहो, अब कैसा स्वास्थ्य है बाबूजी का? पहले से बेहतर है, पर अकेले छोड़ने लायक नहीं। अच्छा, मैं विक्रांत के पास जाकर कुछ काम काज देखता हूँ। विनय, विक्रांत बचपन के दोस्त हैं। विनय के 2 बेटे और विक्रांत के 1 बेटी थी शिल्पा। विनय की दिली इच्छा थी कि शिल्पा को अपने घर की बहू बनाकर ले जाए, पर विक्रांत को महेंद्र बहुत पसंद आया था शिल्पा के लिए। विनय अपनी इच्छा दबा गया। शाम ढलने लगी थी। सभी को बारात का बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बारात का कहीं अता पता नहीं था। जो मेहमान अभी तक नाचने गाने में, खाने पीने में व्यस्त थे, उनमें अब खुसर पुसर शुरू हो गई थी। अरे भाई साहब, यह बारात इतनी लेट क्यों हो रही है? सब ठीक है ना? आपका बारातियों से लेन देन को लेकर कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ था? देखिए, किसी कारण से बारात लेट हो रही होगी। चलो आप सब लोग चलकर खाना खा लीजिए, तब तक बारात भी आ जाएगी, विनय ने बीच में आकर कहा। विक्रांत जी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वह लड़के वालों को फ़ोन पर फ़ोन लगा रहे थे, पर कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। क्या हुआ विक्रांत, सब ठीक तो है? पता नहीं विनय, तिलक की रस्म तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। कल शाम को भी बात हुई थी मेरी। आज बारात के आने का टाइम भी फिक्स था, पर आज पता नहीं क्यों वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। शिल्पा की आंख से आंसू गिरने लगे थे। वह भी डर रही थी अंदर ही अंदर कि पता नहीं क्या होने वाला है। शिल्पा की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो तो बार बार बालकनी में जाकर देख रही थी, शायद कहीं से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दे जाए। सारे मेहमान खा पीकर अपने घर लौट गए थे। कुछ खास रिश्तेदार बचे थे। उन्होंने विक्रांत को पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहा। विक्रांत जी ने भी निर्णय ले लिया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी उन लोगों ने। विक्रांत रोने लगा। अरे यार, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता कर रहा है? तू अगर कहे तो इसी मंडप में मैं तेरी बिटिया को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाऊं। विनय की बात सुनकर सभी विक्रांत पर दबाव डालने लगे। शिल्पा अवाक रह गई। अभी इस झटके से उबरी नहीं कि दूसरा झटका।
विनय अपने पूरे परिवार को फौरन विक्रांत के घर आने के लिए कहता है। विनय के फैसले से एक बार फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा को बदनामी का भय दिखाकर विनय के बड़े बेटे जैसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। रात ढल चुकी थी, सुबह से 5 बज रहे थे। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। शिल्पा तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। शिल्पा और महेंद्र की शादी तय हुई 1 साल हो गया था। शिल्पा महेंद्र से मन ही मन बहुत प्यार करने लगी थी। महेंद्र की बातों से भी कभी उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जिससे लेकर वह उस पर शक कर सके। क्यों किया तुमने महेंद्र ऐसा? एक बार कह देते तो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं खुद इस शादी के लिए मना कर देती। शिल्पा मन ही मन सवाल जवाब कर रही थी। भोर की बेला के साथ फेरे शुरू हो चुके थे। शिल्पा महेंद्र की दुल्हन बनते बनते जय की दुल्हन बनने लगी। जय और विनय का परिवार बहुत खुश था, जैसे उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली थी। विक्रांत अपनी बेटी को शादी के बंधन में बांधते देख खुश हो रहे थे और शिल्पा क्या चाहती थी इसकी किसी को भी परवाह नहीं थी। उन सभी को अपनी इज्जत बच जाने की खुशी ज़्यादा थी। तभी महेंद्र का पिता ओंकार सिंह बारातियों की भीड़ के संग शादी के मंडप में प्रवेश करता है। यह क्या विक्रांत जी, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो? आपने हमारा इंतज़ार भी नहीं किया। हम क्यों नहीं आ पाए, यह भी जानने की कोशिश नहीं की? क्यों? एक बार हमारे घर जाकर किसी से खोज खबर तो लेते। घर किसी को भेज दिया होता तो पता तो लेते हमारा बारात निकली कि नहीं निकली। हमें तुम्हारे यहाँ से किसी ने फ़ोन करके बोला हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो सब गाड़ियाँ गांव देवी चौक से घूम कर आ रही हैं। वो मार्ग वैसे भी कितना सुनसान है। ऊपर से हम लोगों की बस और गाड़ियाँ पंचर हो गई। हमारे साथ में औरतें बच्चे थे, इसीलिए हम सारी रात गाड़ियों में बंद रहे। मोबाइल से नेटवर्क भी गायब था। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था एक बार हम लोगों की खोज खबर ली जाए? यह सुनकर विक्रांत बोले, पर हमारे यहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया। मुझे लगा आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं बहुत डर गया था। अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब यह सुझाव विनय ने मुझे दिया। यह सुनकर विनय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसे शिल्पा ने देख लिया। वही, आपने तो फ़ोन नहीं किया चाचू। क्या आप नहीं चाहते थे मेरी और महेंद्र की शादी हो? अरे ऐसा कैसे बोल रही हो शिल्पा बिटिया, इन्हें लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। विक्रांत, समझाओ इसे, यह क्या अनाप शनाप कह रही है। शिल्पा उनके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और देखती है कि विनय की कॉल लिस्ट में शाम 6 बजे का उसके ससुर का नंबर डायल दिखा रहा था। शिल्पा उससे ओंकार सिंह का नंबर डायल करती है। फ़ोन बजते ही, हाँ यही नंबर है, इसने मुझे अपना नाम राकेश बताया था, मैंने नंबर सेव कर लिया था। वह चाचू, इतना बड़ा धोखा, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आप मुझे अपनी बेटी कहते थे, फिर इतना बड़ा खेल रच दिया आपने। पापा, आप लोगों ने भी शाम से पता करने की कोशिश नहीं की बारात क्यों नहीं आई? किसी ने एक बार भी मुझसे आकर नहीं पूछा मैं यह शादी करना चाहती हूँ या नहीं, बस लाकर खड़ा कर दिया शादी के मंडप के नीचे अपनी इज्जत बचाने के लिए। माफ़ कर दे बेटा, मैं मान रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा, यह मेरी गलती है, मुझे पता लगाना चाहिए था। विनय, तूने ऐसा क्यों किया?
मैं तुझे अपना सबसे प्यारा दोस्त समझता था, तूने ही मेरी पीठ में खंजर मार दिया। क्या गलती हो गई थी मुझसे? तुझसे बदला जो लेना था। क्या बोला था तूने बाबूजी को जब उन्होंने जय और शिल्पा की शादी की बात की थी? एक ही बेटी है, किसी बड़े घर में शादी करूँगा, ऐसे ही जल्दबाजी में कहीं शादी नहीं करूँगा। हाँ, मैंने फ़ोन किया था, मैंने ही इन सभी की गाड़ियों के टायर पंचर करवाए। यह मैं योजना थी कि इन सब लोगों को यहाँ तक नहीं पहुँचने दूँगा। तब तक तेरी बेटी से अपने बेटे के संग शादी करवा दूँगा। बहुत घमंड था ना तुझे अपनी दौलत पर। अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या करेगा? तभी पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई, अरे भाया, पर अभी शादी कहाँ हुई है, अभी तो 7वां फेरा बाकी है। यह सुनते ही शिल्पा अपना गठबंधन खोलकर हवन कुंड में स्वाहा कर देती है। मुझे अब कोई शादी करनी नहीं, कहकर शिल्पा वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने आकर महेंद्र उसका रास्ता रोक लेता है। शिल्पा, क्या मुझसे भी शादी नहीं करोगी? शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, हम तो अपनी बेटी लेने आए हैं, अपने घर नहीं चलोगी? महेंद्र के माँ बाप आगे बढ़कर शिल्पा से कहते हैं। शिल्पा अपनी सास के गले लग जाती है। विनय, तुम अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो अभी जेल में बंद होते। तुम अपनी दोस्ती भूल गए, पर मैं नहीं। चले जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। विनय गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई थी, सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। अरे अब कोई फेरे के लिए बच्चों का गठबंधन बांध दो आकर। पंडित जी की पुकार सुनकर सब हंस पड़े। महेंद्र की छोटी बहन दोनों का गठबंधन बांधने लगती है। छुटकी, जरा कसकर गठबंधन बांधना, तेरी भाभी कहीं फिर से न भाग जाए। महेंद्र शिल्पा को छेड़ने लगता है। खुशी खुशी शिल्पा और महेंद्र विवाह के गठबंधन में बंध जाते हैं। महेंद्र को पाकर शिल्पा का चेहरा फूलों की तरह खिल उठता है।